गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अब बज गए हैं सुबह के 6 और रात को बहुत तेज़ ठंड थी। कल रात को मैं कटिंग करवाने के लिए बाहर निकला था लेट नाइट, तो रात को फॉग बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद पूरी रात बारिश होती रही है और अब देखते हैं कि फॉग है या नहीं। मुझे तो लगता है कि फॉग इस वक्त बहुत ज़्यादा होगी। जितनी मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाई थी ना, उससे ज़्यादा फॉग थी रात को। तो अब देखते हैं कि फॉग है या नहीं। तो हम अभी रास्ते में हैं और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन गलत निकल चुकी है, क्योंकि सामने बिल्कुल भी फॉग नहीं है। वरना अगर ये फॉग होती तो ये जो भाई काम कर रहे हैं ये नज़र ना आते। तो हमारी प्रिडिक्शन हो चुकी है गलत और फॉग नहीं हो रही, क्योंकि रात को जब मैं निकला था ना तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फॉग थी, हद से ज़्यादा। जितनी मैं आपको सुबह के ब्लॉग में दिखाता हूँ ना, उससे डबल फॉग थी रात को। तो मैंने कहा सुबह तो इससे ज़्यादा होगी, लेकिन सुबह बहुत कम फॉग थी। बाकी मैं आपको मिलता हूँ पार्क के अंदर जाकर। अच्छा जी, तो बाइक को कर दिया हमने लॉक और हम एंटर होते हैं पार्क में और यहाँ से हम अपनी वॉक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं इसमें। ऐसी बात नहीं है कि कम लोग आए हुए हैं या मैं अकेले ही लगा हुआ हूँ। नो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारे लोग वॉक करते हैं। और जैसे कि आज का क्लाइमेट इस तरह का है कि आज बिल्कुल भी फॉग नहीं है, वरना मैं इधर से अगर कैमरा दिखाता हूँ ना तो वो वाली साइड नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन आज का जो मौसम है वो साफ़ है, बहुत अच्छा मौसम है, डिम लाइट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आज मुझे फील हो रहा है, क्योंकि हल्की हल्की गीली हुई हुई है ट्रैक और ज़्यादा मिट्टी मिट्टी भी नहीं हो रहा। और उसके अलावा बहुत थोड़ी सी डिम लाइट और सर्दी आज हल्की है। सर्दी आज इतनी तेज़ नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से ना सर्दी थोड़ी सी हल्की हो चुकी है। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है। मिलते हैं हम नेक्स्ट शॉट में, जिसमें हम अपनी स्प्रिंट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आराम से चलेंगे और अपनी वॉक को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम अपनी स्प्रिंट कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो हमारी वॉक हो सके कंप्लीट। अपनी स्प्रिंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज हमने वॉक किया और हमें ज़रा सी भी थकावट महसूस नहीं हुई। इसका एक पॉजिटिव मतलब है और पॉजिटिव मतलब ये है कि हमने किया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये चीज़ होती है कि जो चीज़ हम डे 1 पे कर रहे हैं वो अगर डे 4 या 5 पे हमें फ़ील नहीं हो रही तो हमें उससे ज़्यादा इंटेंस जाना पड़ेगा ताकि हमें वो चीज़ फ़ील हो। यही चीज़ हम जिम में भी अप्लाई करते हैं। हम अपनी स्प्रिंट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम अपनी स्प्रिंट भी कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़र्क तो आया है और ख़ुशी भी हो रही है। और यही मोटिवेशन होती है कि पहले दिन मुझे जितना सांस था आज उतना नहीं है, आज भी है लेकिन उतना नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, देन फिर निकलेंगे घर जाके ब्रेकफास्ट करके फिर हम जाएंगे ऑफिस। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद और घर का हर काम कंप्लीट करने के बाद शाम को हम पहुंचे जिम। जिम आने के बाद हमने स्टार्ट किया अपना वार्म अप। सबसे पहले हम अपनी शोल्डर की मूवमेंट को सीधा करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनको शोल्डर वर्कआउट के साथ साथ जब वो चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो उनको राइट या लेफ़्ट शोल्डर में ज़रूर पेन आ जाता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम शोल्डर्स की मूवमेंट करेंगे अपने चेस्ट के वार्म अप से भी पहले, ताकि हमारा शोल्डर्स बिल्कुल अच्छे हो जाएँ, वार्म हो जाएँ, गर्म हो जाएँ और इनमें जब हम हैवी वेट लगाएँ तो इनमें कभी भी पेन ना आए। और यही एक मेरा यानी कि प्लस पॉइंट है कि मैं इसको अच्छी तरह से वार्म अप करता हूँ शोल्डर्स को चेस्ट के वर्कआउट में, ताकि शोल्डर में पेन ना आए। अगर पहली गेम में शोल्डर में पेन निकल आया ना तो फिर पूरी गेम करने का मज़ा ही नहीं आता। तो वार्म अप कंप्लीट करने के बाद आपका भाई आया
इंक्लाइन मशीन चेस्ट प्रेस पर। इंक्लाइन मशीन चेस्ट प्रेस मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी अपर चेस्ट के लिए, और मैं अपने चेस्ट के साथ अपने ट्राइसेप्स भी ट्रेन करता हूँ। तो आगे जाके आप देखेंगे कि हम ट्राइसेप्स की कौन सी वेरिएशंस अप्लाई करते हैं अपने वर्कआउट में। सबसे पहले मैंने लगाया जी इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, बिल्कुल कंट्रोल और बिल्कुल इजी वे में, और कोई जर्क नहीं, कोई झटका नहीं, और बिल्कुल ही कंट्रोल वे में मैंने अपने रेप्स को परफॉर्म किया। फिर हम उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेट बेंच के डंबल प्रेस की तरफ। मैं बार इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मुझे बार से ज़्यादा डंबल्स में अपने मसल्स फील होते हैं। तो जो एक्सरसाइज सिलेक्शन होती है वो हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से हर किसी की अपनी होती है, लेकिन मेरी सजेशंस ये है कि जो बिगिनर्स हैं और जो इंटरमीडिएट हैं वो ज़्यादातर डंबल्स पे रिलाई करें, क्योंकि डंबल्स जो होते हैं वो हमारे चेस्ट में इम्बैलेंसमेंट भी नहीं करते और चेस्ट को बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में डिफाइन करते हैं। ये है हमारा जी सेट, और सेट हम बिल्कुल कंट्रोल और ईजी वे में लगाएंगे और इसको ठीक तरीके से परफॉर्म करेंगे, ना जर्क करेंगे, ना इसको जल्दी जल्दी लगाएंगे, इसको कंट्रोल स्लोली एंड स्टडी इसको हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, तो लास्ट एक्सरसाइज हमारी है चेस्ट पुल ओवर, और चेस्ट पुल ओवर हमारी चेस्ट की बहुत ही कमाल एक्सरसाइज होती है और ये मेरी वन ऑफ दी बेस्ट एक्सरसाइज है और मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करता। बहुत ही रेयर केस हो जो मैं इसको स्किप कर दूँ, लेकिन उसके अलावा मैं अगर कोई भी एक्सरसाइज ऐड करता हूँ तो वो भी इस जैसी ही होती है, इसको मैं कभी भी स्विप नहीं कर देता। तो ये एक्सरसाइज हमारी चेस्ट के लिए बहुत कमाल होती है, हमारी चेस्ट को, लोअर चेस्ट को डिफाइन करती है और हमारे चेस्ट को यानी कि जिसे कहते हैं ना विड्थ बनाने में ये बहुत अहम रोल अदा करती है। तो ये है चेस्ट पुल ओवर का सेट। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्राइसेप। ट्राइसेप की वर्कआउट की शुरुआत हम करेंगे ट्राइसेप पुश डाउन से विद रोप। इसमें और भी अटैचमेंट्स आती हैं, जिसमें एक स्ट्रेट बार होता है और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स आती हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो अटैचमेंट में मज़ा आता है वो है रोप, तो मैं इसको रोप से परफॉर्म करता हूँ। और सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे ट्राइसेप के पुश डाउन, और पुश डाउन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और वो है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन विद केबल। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो लगाया था वो डंबल के साथ लगाया था, लेकिन वो हमारा डेडिकेटेड फुल डे आर्म वर्कआउट था, और ये है हमारा चेस्ट के साथ ट्राइसेप का वर्कआउट। तो ये मैं इतना इंटेंस नहीं करता, बस नॉर्मल करता हूँ मॉडरेट वेट के साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर हम फुल एंजॉय करते हुए अपने लास्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे थे, और सबसे लास्ट एक्सरसाइज हमारी है ट्राइसेप डिप्स। बल्कि इनको हम चेस्ट डिप्स भी कह लें, ट्राइसेप्स डिप्स भी कह लें, और सिर्फ डिप्स भी कह लें, तो कोई भी हर्ज नहीं है। और डिप्स हमारे ट्राइसेप्स के साथ साथ हमारे रेयर डेल्ट के साथ साथ हमारी साइड चेस्ट, इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसको वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज कहा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हमने किया थोड़ा सा फ्लेक्स। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करने के बाद हम निकले जिम से बाहर। जिम से बाहर निकलते वक्त आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं कि बाहर कितनी ठंड है। आप मेरे मुंह के स्मोक से देख सकते हैं, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और फॉग भी हो रही थी, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल क्लियर था मौसम, लेकिन रात को फॉग होना स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और फॉग सुबह नहीं थी और अब बहुत ज़्यादा है। ये हमारे हसन भाई हैं, जुरेश भाई, शाहरुख भाई। इधर नहीं निकला, दोबारा से। इसके बाद घर जाने के बाद हमने किया डिनर, और डिनर करने के बाद हमने अपने कुछ ज़रूरी काम किए कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद हम सो गए। अच्छा, तो यहाँ पर करता हूँ मैं अपनी वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट।